शमी सिराज याद तो आए होंगे गौतम गंभीर को, क्योंकि उन्होंने बर्बाद कर दिया इंडियन बॉलिंग को, शमी सिराज को नहीं। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर शमी व्हील चेयर पर भी बैठ के आके बॉलिंग करेगा तो इस इंडियन बॉलिंग लाइनअप में वो सबसे बेहतरीन बॉलर होगा। मुझे शर्म आ रही है कि हम शमी सिराज को नहीं ला पाए। पता है क्यों? क्योंकि हमें गुरनूर बरार को जल्दी से पेसअप करना था, क्योंकि हमें प्रसिद्ध कृष्णा सबसे तगड़े बॉलर रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अर्शदीप सिंह से बेहतर कोई है ही नहीं। बिना जसप्रीत बुमराह के इंडिया की हालत उस लचर पचर की तरह टीम हो रही थी, जैसे हम जिम्बाब्वे आ जाए तो वो हमें हरा देगा। एक मैच में सिर्फ जसप्रीत बुमराह नहीं था, और जो पहले 4 ओवर का स्कोर होता है ना, 4-5 ओवर का, वो डबल कर दिया इंग्लैंड ने। हमारा जो भूत बनाया, जो हमारी टीम की गेंद फाड़ी हमारे बॉलर्स की लॉर्ड्स के मैदान पे। अगर रोहित के रिटायरमेंट की न्यूज आ जाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि दोस्त इंडिया एक और ओडीआई सीरीज हारने वाली है। 9.7 की इकोनॉमी से ओडीआई में पिटे हैं। 9.7 की इकोनॉमी गुरनूर बरार की रही है। लोग कहते हैं गुरनूर बरार ठीक है, बढ़िया बॉलर है भाई, लेकिन क्या शमी सिराज से बेहतर है? क्या इतनी जल्दी पेसअप करना जरूरी था? वर्ल्ड कप आपके सर पर है और आप ऐसे बॉलर लेके जा रहे हैं जिनकी फुटबॉल बनाकर रख दी। हम 3 मैच की ओडीआई सीरीज में से एक बार जो रूट आउट नहीं कर पाए हैं। शर्म आनी चाहिए हमें कि एक बार जो रूट आउट नहीं कर पाए हैं। बेन डकेट हमारे सामने 141 मार जाते हैं, जेकब बेथल 91 मार जाते हैं, बटलर तो पागल कर जाते हैं। बटलर मार के गया भाई 13 बॉल में 41, 13 बॉल में 41, 387 बना दिए भाई इंग्लैंड ने। 387 हमारी बॉलिंग। अर्शदीप सिंह 10 ओवर में 72 खाते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा 10 ओवर में 69, एक कम 70। प्रिंस यादव 10 ओवर में 79, 79। इसके बाद गुरनूर बरार 10 ओवर में 97। अक्षर पटेल 10 ओवर में 61 खाते हैं। सबसे बेहतरीन बॉलिंग। यकीन मानो, शमी सिराज भुवनेश्वर 3 बॉलर हमारे पास रखे हुए हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि उनकी उम्र नहीं है। भाई साहब, मैं बता रहा हूं, बुढ़ापे में आके जब बॉलिंग करेंगे ना, एक टांग से खड़े होकर बॉलिंग डाल लेंगे तो इनसे बेहतर बॉलिंग कर लेंगे शमी सिराज बुमराह। ये जो आप उम्र का दायरा बताए जा रहे हो, गंभीर अगरकर ने बर्बाद कर रख दिया है इंडियन टीम को, अपने घर की टीम बनाकर रख दिया है इन्होंने। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये पता है, ये इंजरी के बाद भी किसी को लेकर आते हैं शमी सिराज को। इनको लगता है कि अंदर से जलन है कि शमी सिराज बुमराह को हम लेकर नहीं आएंगे। आईपीएल में विकेट कोई भी चटकाएगा, कार्तिक त्यागी कुछ भी करे कोई मैटर नहीं करता, मोहसिन खान कुछ भी करे कोई मैटर नहीं करता। डेब्यू किसका होगा? गुरनूर बरार का, प्रिंस यादव का, इन सब का डेब्यू हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। इंग्लैंड को आपको बताता हूं, देखो चलो, इंग्लैंड ने पहले 5 ओवर में पहले ओडीआई में बनाए थे 16 रन, अगले ओडीआई में बनाए 14 रन, 2 विकेट गिर गए। 5 ओवर बता रहा हूं, 16 और 14 रन। आज बुमराह नहीं थे, 16 और 14 30 रन होते हैं। यहां पर उन्होंने दोनों को मिला के आंकड़ा तीसरे ओडीआई में पार कर दिया। वो क्योंकि बुमराह का ना होना हमें 1 सेकंड में खल जाता है। और सोचो, जब बुमराह नहीं होते थे, शमी सिराज होते, तो हमें पता भी नहीं चलता था। भुवनेश्वर शमी सिराज की एक जोड़ी थी, बुमराह शमी भुवनेश्वर, ये एक जोड़ी हुआ करती थी। जब हम डोमिनेट करते थे हमारी बॉलिंग, खौफ खाते थे लोग। ये पहला 100+ ओपनिंग पार्टनरशिप का स्टैंड था जो जेकब बेथल और बेन डकेट ने बनाया इंग्लैंड के लिए। जब आखिरी बार डेविड मलान और जॉनी बैरिस्टो ने 2023 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के अगेंस्ट मारा था धर्मशाला के मैदान पर, 2023 से 2026 में हमने मार खाई है। और अपने घर पर तो 102 बनाए थे जब जॉनी बैरिस्टो, जेसन रॉय खेला करते थे। यकीन मानो, ये ऑन मॉर्गन वाली टीम नहीं थी, वरना 400 से ऊपर स्कोर था। हम जो रूट 99, 79 और अब फिर से 74, 3 मैच 3 बार नॉट आउट जो रूट चला गया। क्या आप उखाड़ पाए? कुछ नहीं उखाड़ पाए। इवन अगर आपने लॉर्ड्स की बात करें तो आखिरी जो पेयर था 100+ बनाने का, वो एंड्रू स्टॉर्स और स्टीवन डेविस था। 2010 में पाकिस्तान के अगेंस्ट 113 का ओपनिंग स्टैंड आया था। ये पिटाई हमारे बॉलर्स की हुई है, ये धागे खोल के हमारे बॉलर्स को मारा गया है। और हम कह रहे हैं कि हमारी बॉलिंग यूनिट कमजोर है। दोस्त, हमने विराट कोहली देखा था जो कह रहा था कि 60 ओवर दे शुड फील लाइक हेल, एंड हम वहां से जीते हैं। तो बॉलिंग में हमारी कमजोरी नहीं थी, हमारी बॉलिंग को बर्बाद किया गया है। वरना हमने तो सिराज को कहर बोलते देखा है ना, इंग्लैंड में आपके हारे हुए मैच जिताते हुए देखा है ना हमने तो। 137 रन, हाईएस्ट फर्स्ट एवर विकेट, पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप है ये जो इंग्लैंड में हुई थी। 135 रन जॉफ बॉयकॉट और पीटर विली ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 1980 में मारी थी। अगर आप पहले विकेट की बात करेंगे, रिकॉर्ड टूट गया सारे के सारे, है ना। हमारे बॉलर्स ने 18 बाउंसर डाली थी, जिस पर 45 रन खाए हमने। 250 का स्ट्राइक रेट। हम जिस बाउंसर्स पे आउट होते हैं, इंग्लैंड वाले कुत्ता बनाकर मार रहे हैं। 7 चौके और 1 छक्का इंग्लैंड के बैटर्स ने मारा, जिसमें 10 मीटर की लेंथ थी। हाँ,
हमारी टीम, हमारी बॉलिंग जो कभी हमारी ताकत, हमारी जान हुआ करते थे, इंग्लैंड की सीम कंडीशंस में लॉर्ड्स का स्लॉप होता है, हम ऐसा लग रहा था उस स्लॉप पे हम बैटिंग नहीं कर पा रहे। बॉलिंग तो इंग्लैंड की पता नहीं कैसी होगी, लेकिन हम बॉलिंग पे नहीं कर पा रहे। बैटिंग का डर था मुझे, क्योंकि विराट, रोहित नंबर उतने अच्छे नहीं है लॉर्ड्स के अंदर, हमारे तो बॉलिंग नहीं मेरी हवा खराब कर दी कि अब तो क्या ही मतलब है बाकी चीजों का। और शुभमन गिल, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इंग्लैंड आदिल रशीद के साथ रेगुलर खेलता है, ऑस्ट्रेलिया एडम जैम्पा के साथ रेगुलर खेलती है, हम एक प्रोफेशनल स्पिनर क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, प्रॉपर स्पिनर। कुलदीप यादव को क्यों 11 में नहीं रखा जाता? क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये चीज? नहीं कर सकता। हम लेकर चलते हैं गुरनूर बरार को, नया लड़का, सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगा अगर बॉलर आप देखोगे इंडियन बॉलर ओडीआई के अंदर तो 106 भुवनेश्वर कुमार ने खाए थे एक बार साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वानखेड़े में। इंडियन बैटिंग पिच है 2015 में। विनय कुमार ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2013 में खाए थे बैंगलोर, अगेन बैटिंग पिच है 102। लॉर्ड्स बॉलिंग पिच है भाई, 10 ओवर में 97 खा गए, 10 ओवर में 97। और अब मेरे मन में सवाल आ रहा है कि शामी सिराज को क्यों बर्बाद कर रहे हो? ले आओ भाई, अपनी ईगो को साइड में रख दो। आप बताइए बाकी आप क्या कहना कमेंट के अंदर जरा।